अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। रथ भ्रमण के दौरान चहुं ओर शाश्वत तीर्थ अयोध्या के जयकारे लगे और रथ में सवार धनपति कुबेर इंद्र, श्रीमती सुनीता बेन, दिलीप भाई हुमर ने बड़े उत्साह व उमंग के साथ रत्न वृष्टि करते हुए उपस्थित भक्तों को रत्न बांटे। महातीर्थ की प्रभावना का रंग छाया रे, ज्ञानमती माता ने डंका बजाया रे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बंधुओं, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक आप सभी देखते हैं। उसी श्रृंखला में वैशाख कृष्णा तृतीया शुक्रवार अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमन्नम ऋषुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पा धनकेन्द्वा प्रवचनाम बोधीन्दवा स्थायिना ही सर्वे जन सिद्धसूर नुकुतास्ते पाठका साधवा तुत्यायोग जनश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भवयोग चिंतामणि अश्रांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सुरमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आकारा बेबे से शास्त्रदान दत्तावदानानाम कणिस्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणे गधीराणाम शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोजर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समाभरणानाम निज कुल कमल विकास ने मार्तंडावतरण श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने अपने तिलक लगा लें। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन सवर्ण मान्युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधेश्वर वृंद वंदापादार विंदमय जिनोत्तमानाम ओम ह्राम ह्रीं रूम रोम रा नमो अरंताणम रक्ष रक्ष स्वाललाटे। मस्तक पे तिलक लगा ले, पुनः हाथों की शुद्धि कर लें, जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीरव्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन जल से मैं तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जस से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वादलीय अमल हैं, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णयुति रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिचक्कर रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करे, घृतृप्तकारी, संताप दूर कर, अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम
द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणोदम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। ये नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ अति बर्फ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को घिसाके सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे चतुर्कोण कलसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम इति चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मैतादरेण त्रैलोकमंगल सुकाले कामदाः महारार्तिकं तव विवोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए अब एक बोली होगी शांति धारा की। जिनकी भी भावना हो अपनी तरफ से शांति धारा करने की कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि एक बार पूछ लो किसी की 1111 रुपये और किसी की भावना हो 1500 2100 5151 रुपया 5151 रुपया और किसी की भावना हो शीघ्रता करें 5151 रुपया। देखिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या पे आप आएंगे और शांति धारा करने का पुण्योपार्जन आप सभी को प्राप्त हो रहा है। जिनकी भी भावना हो 5151 रुपया 5151 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और 5151 रुपया 6161 रुपया 6161 और किसी की भावना हो जिनकी भी भावना हो 11,000 रुपये करा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 6161 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और 6161 रुपया 6100 एक लोग बड़े भगवान के चरण पे कर लो 6100 वाले वहाँ पहुँच जाओ 6161 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और पूरे 3 नाम लिख करके ले आओ। 5100 वाले यहाँ कर लो 6100 वाले चरण पे पहुँच जाओ। दूसरी तरफ श्रीमती मनोरमा जैन राजधानी दिल्ली से हमारे बीच में वो करेंगी
बाकी जिनकी भी भावना हो 1100 रुपये सब लोग लिखा करके अपनी ओर से पुण्योपार्जन करें। जितने भी लोग खड़े हैं 1100 रुपये की राशि में सब लोगों के नाम अपने अपने दे करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शांति धारा करने का पुण्योपार्जन प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से 1100 रुपये में सब लोग अपने नाम लिखा दो, पूरे परिवार के नाम। हाँ लिखा, सारे लिखा दो आप और पहुंच जाएं। एक जारी श्रीमती मनोरमा जी जैन राजधानी दिल्ली से, उनको दे दो। बाकी सब लोग जिन्होंने 1100 रुपये में पुण्योपार्जन किया है वो लोग सब लोग आगे से लाइन में आ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। आप पहुंच जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। आप भी एक झाड़ी लो, चलो। 11 से 1100 रुपये की राशि में सबके नाम लिख गए, जल्दी लेके आओ। चलिए पहुंच जाएं और सबके नाम जिनके नाम हो सब हमारे पास में भिजवा दीजिए। क्या ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, पहुंचिए। हाँ, शांतिनाथाय शांति कराए, सर पापा प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर परकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा रमस्याउसा नमः। मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य श्री अरे श्री नवीन जी जैन बित्रीवाला जयपुर, अनिल कुमार जैन, अरुण कुमार जैन कोठिया जयपुर निवासीचा परिवारास्य, अनिल जैन जयपुर निवासीचा परिवारास्य, वीरेंद्र जैन, अशोक जैन दिल्ली निवासीचा परिवारास्य, श्री गजेंद्र जी, सीता जी, दिवांशु, श्रेया, शिविका जैन जयपुर निवासीचा परिवारास्य, जिनेन्द्र कुमार सेठी जैन जयपुर निवासी सपरिवारस्य, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासीचा परिवारास्य, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासीचा परिवारास्य, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराप चौक लखनऊ, श्रीमती श्री सुभाष चंद जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन लखनऊ, मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन प्रयाग सपरिवार से, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सपरिवार से, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी निवासी सपरिवार से, जेके जैन जेसी जैन हरिद्वार निवासी सपरिवार से, जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद निवासी सपरिवार से, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल शब्देवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवाड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवाड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे सपरिवार से, जैन धर्म प्रवर्ती सभा लखनऊ समस्त पदाधिकारी सपरिवार से, श्री भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सभी पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी सपरिवार से, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन रमन इच्छा जैन प्रीत विहार दिल्ली, पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा,
श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेजी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज जैन पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति जैन उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन परिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हल्का हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासी परिवार से, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश जैन डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा जयपुर उदयपुर राजस्थान सपरिवार से, श्री अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सर्वकार सिद्धि हेतु सपरिवार से, श्री सरिता उमेश जैन डॉक्टर अभिनव जैन इंजीनियर उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, आज के शांतिधारा कर्ता पुण्यार्जक परिवार VK जैन की स्मृति में श्रीमती गुणमाला जैन आरुष वाणी जैन रोहिणी दिल्ली, स्वर्गीय श्री विजय कुमार जैन की स्मृति में रतन सचिन जैन लखनऊ निवासी, श्री वीरेंद्र कुमार सुषमा जैन किंसुकी जैन तेजस जैन नेहा जैन सपरिवार से, आज के शांतिधारा कर्ता गजेंद्र जैन सीमा जैन दिवांशु जैन श्रेया जैन शिविका जैन जयपुर निवासी सपरिवार से, श्री नवीन जैन भितरी वाले जयपुर निवासी सपरिवार से, वीरेंद्र जैन अशोक जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से, अनिल जैन जयपुर निवासी सपरिवार से, अनिल कुमार अरुण कुमार कोठिया जयपुर, जितेंद्र कुमार सेठी जयपुर निवासी सपरिवार से, श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदेशम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनिगड़ादि बंधनमयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी
वाष्पदानी विस्फोटक व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पच्छरण व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि व्यम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापारानि व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व राज व्यम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौर व्यम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट व्यम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु व्यम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक उद्देश्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व शोक व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आर्द्रौद्र ध्यानम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुर्भाग्यम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आयशा सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम सिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर ग्रह व्यम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दुःखम सिंचिंदी बिनबिंदी सर्वापम मृत्युम सिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन साधन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो मोहंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरोड दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे निर्माण नंबर 2550 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानां शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्थम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल घात मणम घात घाता उत्तरागतरागे सौख्यम साधे साधे ओम नीम त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशोपरि शांतिदाराम कुरुमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती मनोरमा जी जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से गजेंद्र जी सीमा जी दिवांशु श्रेया शिविका जैन जयपुर निवासी सपरिवार से नवीन जी जैन जयपुर निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा सपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुधूप बुलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ मामिजे ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजीत सागर जी श्रेयांश सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज से सभी के चरणारविंद में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए गर्ग पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता। बंधुओं आप सभी को विदित है पूज्य माता जी का कल आरिका दीक्षा दिवस मनाया गया। वैशाख कृष्णा द्वितीया 69 वर्ष पूर्ण हो गए पूज्य माता जी के दीक्षा के आरिका दीक्षा के
तो उसी श्रृंखला में कल अनेक लोगों ने अपनी शुभकामनाएं विनयांजलि आदि प्रेषित की। उसी श्रृंखला में आचार्य रत्न सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज की शुभकामनाएं भी हमें प्राप्त हुई पूज्य माता जी के लिए। तो अब उसके अंश आप यहाँ पर देखेंगे। परम पूज्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज के शुभकामनाओं के अंश यहाँ पर आप सभी सुनेंगे। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, पुण्यानुबंधी पुण्य का होलसेल जो व्यापार करती हैं, जो आर्ष परंपरा की अनुरागणी है, शांति सागर का नाम स्मरण करने से ही उनके प्रति गुणगान करने का जिनका जीवन का मिशन है, जो आत्मा और परमात्मा के ध्यान में सदैव लवलीन रहती हैं, जो सिद्ध हैं प्रसिद्ध हैं और जिन शासन के ध्वजा का जिन्होंने चतुर्दिशाओं में दशों दिशाओं में प्रभावना की है, श्रवण संस्कृति का, जिनवाणी का और तीर्थों का, चेतन अचेतन तीर्थों का जिन्होंने उद्धार किया है, जीर्णोद्धार किया है, जो जंगल में मंगल करती हैं और अमंगल को भी मांगलिक करती हैं, जिनके दिल में वात्सल्य की गंगा प्रवाहित रहती है, जिनके दिमाग में आत्मज्ञान और भेद विज्ञान सदैव प्रवाहित रहता है, साथ ही सही जिनका पुण्य है, ऐसी हमारी धर्म माँ आरिका गरणी ज्ञानमती माता जी ओल्ड बोल्ड और गोल्ड है। मैं तो यह कहता हूँ, सिद्धों जैसा सुख दुनिया में किसी का नहीं होता है और तीर्थंकर जैसा पुण्य भी किसी का नहीं होता है और चक्रवर्ती जैसा और है ना हो सकता है। इसको आप स्वयं ही चिंतन मनन कर सकते हैं। जिनने अपने आरिका जीवन के 68 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और जिनको संयम लिए हुए पीछे लिए हुए 72वां वर्ष चल रहा है, जिन्होंने अपने आयुष के 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, मैं तो कहता हूँ जो समता की मूर्ति है और जिनका जीवन वात्सल्य का मंदिर है, आगम चक्षु साहू जिनका जीवन का प्राण है, जो पापात्मा को परमात्मा बनाने में लगी हुई हैं, जो पशुता को नष्ट करके प्रभुता का गुण प्रकट करने वाली हैं। मूलाचार ग्रंथ में गाथा 106 में कहा, 1006 गाथा में कहा गया है, संत एक जीवंत तीर्थ हैं जिनके उपकार और उपहार इस श्रवण संस्कृति के लिए और हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं, जिनके जो हमारे जीवन की साथी भी हैं और सारथी भी हैं, जो हमारे प्राण भी हैं और प्राण हमारे प्राण प्रिय हैं, जिनका अद्भुत और अनुपम जिन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं। मांगी तुंगी का पंचकल्याणक और सूर्य मंत्र जिनके अनुग्रह से मुझे प्राप्त हुआ और दिल्ली में भगवान भरत का भी
भगवान भरत के पंचकल्याणक का भी सौभाग्य मिला और मांगी तुंगी में और दिल्ली में जिनके साथ में मेरा वर्षायोग का सौभाग्य मिला। एक मूल आधार और कहूँगा कि माता जी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि कर्तव्यनिष्ठ हनुमान जैसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और गुरु सेवा और वैयावृत्ति में और गुरु का गुण कीर्तन गाने वाली शब्दों की जादूगिरी जिनके पास है, ऐसे श्रवणी चंद्रामती ये दो रत्न जो माता जी ने दिए हैं वह हमारे लिए उनका बड़ा उपकार है। ऐसे हमारी धर्म जननी माँ स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इनके द्वारा और धर्म की प्रभावना और धर्म की भावना जागृत रहे। मैं तो प्रतिदिन लगभग 2014 से रोज़ माता जी के नाम से शांति धारा और जाप करता हूँ कि हमारी माता जी स्वस्थ रहें। यही मंगल भावना है। सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री मध्यलोक संबंधी चतुर्शताष्ट पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुष्षष्टाष्ट सर्वजिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। शाश्वत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, हम और आप इस समय अयोध्या में 700 जन्मभूमि अयोध्या में साक्षात भगवान शबदेव के चरण सानिध्य में छत्र छाया में बैठ करके और ये इंद्रध्वज विधान का अनुष्ठान देख रहे हैं। भव्यात्माओं, इंद्रध्वज विधान क्या है? अभी आपने भगवान शबदेव का अभिषेक देखा है, भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक देखा है। इंद्रध्वज विधान क्या है? इसमें मध्यलोक के अकृत्रिम 458 जो जिन मंदिर हैं और उनमें विराजमान जो जिन प्रतिमाएँ हैं उनकी पूजा, उनका अनुष्ठान, उनकी आराधना की जाती है। भव्यात्माओं, मध्यलोक में अकृत्रिम जिन मंदिर 458 हैं, इन 458 मंदिरों की संख्या हम क्रम से आपको गिनाएंगे। आज हम आपको सबसे पहले इसका महत्व बतलाते हुए लिखा है, यत्र यत्र तत्र कृता पूजा, यत्र यत्र कृता पूजा तत्र तत्र विडौजसा ध्वजा प्रस्थापिता नित्यम तस्मात् इंद्रध्वजम स्मृतम। इसका इंद्रध्वज विधान नाम क्यों हुआ? जहाँ जहाँ इंद्रों ने विडौजसा यानी इंद्रों ने जहाँ जहाँ पूजा की और उन मंदिरों पर ध्वजा लगाते चले गए, ध्वजा स्थापित करते चले गए। पूजा करना, ध्वजा लगाना, ध्वजा लगाना, पूजा करना, ऐसा जो है करते गए। इसीलिए इसका नाम हो गया इंद्रध्वज। इंद्रों ने पूजा कर करके ध्वजा स्थापना की मंदिरों पर, इसीलिए इसका नाम हो गया इंद्रध्वज विधान।
विधानन्य अनुष्ठान। तो आप देख रहे हैं यहाँ मंडल पर 5 मेरु विराजमान हैं जो 2.5 द्वीप में हैं, और प्रथम जम्बू द्वीप से लेकर के 13 द्वीप तक अकृत्रिम जिन मंदिर 458 ही है। ध्यान रखें, जो अकृत्रिम जिन मंदिरों की गणना है अधोलोक में 7,72,00,000 है भवनवासी देवों की, मध्यलोक में 458 है, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 है। वो 16वें स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक ऊर्ध्वलोक है, सिद्धिशिला से पहले पहले। वहाँ तक जो जिन मंदिर हैं उनकी संख्या है जो उसकी गणना बता दी। तो तीनों लोगों के मंदिरों की गणना है 8,56,97,481। ये मंदिरों की गणना है। सभी मंदिरों में 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ संभव नहीं है, इसलिए इस मंडल पर 458 जिन मंदिर तो आपके दिखाए गए हैं और उनमें एक एक प्रतिमा विराजमान है। एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं यहाँ रखना संभव नहीं है, इसलिए एक एक 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये रचना, यह अकृत्रिम जिन रचना कृत्रिम रूप से हस्तिनापुर में 13 द्वीप मंदिर में दिखाई गई है और वहाँ पर 458 जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और भी अनेक जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं हैं उनके लिए फिर कभी हम बताएंगे। आज हम आपको ले चलेंगे सुमेरु पर्वत का दर्शन कराएंगे। सबसे पहले द्वीप का नाम देखिए, असंख्यात द्वीप समुद्र है मध्यलोक में। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और असंख्यात द्वीप समुद्र में 13 द्वीप तक अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। आगे व्यंतर देवों के और ज्योतिर्वासी जो विमान हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा, इनके जिन मंदिर हैं, सब में जिन मंदिर हैं। एक भी ऐसा विमान नहीं है जो रुपये के बराबर आपको दिख रहा है। तारा का विमान वो बहुत ऊंचाई पर है, 36 लाख मील की ऊंचाई पर है, लगभग 50 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए छोटा दिखता है। ये शास्त्र के आधार से 250 मील का है। 250 मील का गोलाकार, अर्धगोलाकार हैं सब। जैसे कोई नारंगी आदि गोल बीच से दो हिस्से कर दो तो ऊपर का हिस्सा समतल, नीचे का हिस्सा गोल, ऐसे सारे विमान हैं। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा सबके विमान का आकार यही है कि नीचे से गोला और ऊपर में समतल। इस ज्योतिर्लोक के बारे में फिर कभी हम आपको ले चलेंगे। आज हम आपको सुमेरु पर्वत की वंदना कराएंगे। सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है। पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का उपलब्ध सारा विश्व है। बीचों बीच में अयोध्या है। हम और आप जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रह रहे हैं। ध्यान रखें। तो हमारे से ये सुमेरु पर्वत शास्त्रीय भाषा में 20 करोड़ मील की दूरी पर है। शास्त्रीय भाषा में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। 4000 मील से गुना करें, 1 योजन 4000 मील का बड़ा, तो लगभग 40 करोड़ मील का जम्बू द्वीप। बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। तो हमारे यहाँ से ये सुमेरु पर्वत लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर, अर्थात लगभग 35 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है शास्त्रीय भाषा में, तिलय प्रणति ग्रंथ के अनुसार। यहाँ आपने सुमेरु पर्वत विराजमान किया है। लगभग 7-8 फुट का है सुमेरु पर्वत यहाँ। और उसमें देखें आप तो भद्रसाल, नंदन, सौमनस,
और पांडुक, ऐसे 4 वन हैं। वन यानी बहुत बड़े सुंदर बगीचे, वन यानी जंगलात नहीं, बहुत सुंदर बगीचे जिनके अंदर अकृत्रिम जिन मंदिर हैं और वो बगीचे इतने सुंदर हैं, सभी प्रकार के फल और फूल, उसे पृथ्वी कायिक है, रत्नमयी, पृथ्वी कायिक रत्नमयी। और वहाँ पर वो अनादि निधन वन यानी बगीचे भद्रशाल, नंदन, सोमनाथ और पांडुक। भद्रशाल वन में चारों दिशा में 4 जिन मंदिर हैं। नंदन वन में चारों दिशा में 4 जिन मंदिर हैं, एक एक मंदिर। सोमनाथ वन में भी 4 जिन मंदिर हैं और पांडुक वन में भी 4 जिन मंदिर हैं। 16 जिन मंदिर हैं सुमेरु पर्वत में, और सभी मंदिरों में 108 जिन प्रतिमाएँ हैं। बहुत बड़े बड़े परकोटे हैं, उनके चारों तरफ में 3 वेदिकाएँ हैं, मतलब 3 परकोटे हैं। एक परकोटे में ध्वजाएँ हैं, एक परकोटे में वृक्ष हैं, उसमें भी चैत्र वृक्ष हैं, उनमें भी जिन प्रतिमाएँ हैं, और बीचों बीच में जिन मंदिर है, बीचों बीच में जिन मंदिर है। और जिन मंदिर की महिमा और वर्णन बहुत बड़ा है, बहुत विशाल जिन मंदिर है। 100 योजन लंबा मंदिर, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा, यह योजन छोटा माना है 4 कोस का। तो 400 कोस लंबा यानी 800 मील, लगभग 1200 किलोमीटर लंबा मंदिर है, समझे। वहाँ आपको जगह खरीदनी नहीं पड़ी है, अनादि निधन जगह है, अनादि निधन मंदिर है, अनादिकाल से बने हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है, अकृत्रिम है, अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है, और न कोई नए नष्ट कर सकता। अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। इनकी ना आदि है ना अंत है, अनादि अनंत। ऐसे सुमेरु पर्वत, उसके 4 जिन मंदिर भद्रशाल वन में, 4 नंदन वन में, 4 सोमनाथ वन में, 4 पांडुक वन में, 16 जिन मंदिर हैं। और पांडुक वन में चारों भी दिशाओं में 4 शिलाएँ हैं। पांडुक शिला, पांडु कमला, रक्ता, रक्त कमला। पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होता है। जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, बालक, शिशु, जन्मजात बालक इंद्र इंद्राणी से प्रसूति गृह से मंगा लेता है और ले जाकर के ऐरावत हाथी पर ले जाकर के, और सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर 40 करोड़ मील की ऊंचाई पर पांडुक शिला बनी है, उस पर ले जाकर के और भगवान को वहाँ सिंहासन बना हुआ है बिठा देता है। भगवान बैठ जाते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं, न गिरते हैं, न रोते हैं, समझे। बालक, जिन बालक, और इंद्र जो है 1008 बनाता है हाथ, और 1008 कलश लेकर एक साथ ढोल देता है, एक साथ अभिषेक कर देता है। और फिर सभी इंद्र, सभी देव, सभी देवांगनाएँ, इंद्राणियाँ सब मिलकर अभिषेक करते हैं। लाखों लाखों घड़े से भगवान का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक। आदि पुराण में लिखा है, आप पढ़ें, आपको आनंद आएगा। और तो क्या, चारण रिद्धिधारी मुनि, चारण रिद्धिधारी मुनि भी वहाँ आकाश मार्ग में खड़े होकर के और भगवान का जन्माभिषेक देखते हैं। जब हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत बना कृत्रिम, लगभग 100 फुट का, और उसमें भगवान विराजमान जो हुए हैं उनका पंचकल्याणक हो रहा था ईस्वी सन 1979 में। कुछ मुनियों ने कह दिया वहाँ कि हम जन्माभिषेक में नहीं जाएंगे। एक बार दिल्ली में भी कोई कार्यक्रम हो रहा था पंचकल्याणक, आचार्य धर्मसार जी महाराज मौजूद थे। धर्मसार जी महाराज ने कहा हम जन कल्याणक में जरूर जाएंगे। लोगों ने कहा जन कल्याणक तो देखो बालक का होता है। उन्होंने जब दीक्षा ले ली तब मुनियों का काम, उसके पहले मुनियों को नहीं जाना चाहिए।
तो धर्मसार जी महाराज ने हमसे कहा ज्ञानमती प्रमाण लाओ। हमने दिखा दिया आदि पुराण, चारण ऋषिधारी मुनि भी आकाश में स्थित होकर भगवान का जन्माभिषेक देखते हैं। भगवान महावीर जन्मजात थे 1-2 दिन के तृष्णा माता की गोद में। संजय विजय मुनि पहुंच गए, उनको कुछ शंका थी, उनका दर्शन करते ही एकदम शंका का समाधान हुआ। उन्होंने उनका नाम रखा सन्मति, ऐसा वर्णन आया। तो जन्मजात बालक को भी दर्शन करने के लिए महामुनि पहुंच जाते हैं। वो तीर्थंकर हैं। गर्भ में एक महिला ने कह दिया, बहुत प्रबुद्ध महिला थी और खूब ग्रंथ लिखती थी, पुस्तकें वगैरह। उन्होंने कोई एक छोटी सी पुस्तिका बनाई, उसमें लिखा, भगवान हम और आप जैसे ही तो थे जन्म से। हमने कहा ये बताओ, तुम्हारे गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रतन बरसे थे कहा आंगन में, तुम्हारी माँ की सेवा करने के लिए श्री हरि देवियाँ आई थी। तो कहती, अरे माता जी आप क्या कह रही हो? हमने कहा हम पूछ रहे हैं आपसे, बताओ आपके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई थी क्या आपके आंगन में? क्या कुबेर ने खूब रत्न बरसाए थे 15 महीने तक? क्या देवियों ने माता की सेवा की थी आपके? क्या आपको जन्मजात थी सुमेरु पर्वत पर ले गए थे अभिषेक कराने? तो बोले ऐसा तो नहीं है। तो हमने कहा फिर कैसे आपने कहा कि हम और भगवान जमा समान है? ये नहीं कहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। कोई प्रतिष्ठा करा रहे हो, कोई प्रतिष्ठाचार ऐसा बोल दे, आजकल बोलते हैं। कोई प्रतिष्ठाचार भी अनभिज्ञ है तो यद्वा तद्वा बोल देते हैं। हमारे प्रतिष्ठाचार नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रतिष्ठा ग्रंथ सीखा है, पढ़ा है, सब जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या समझना, क्या बोलना। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होता है। हजारों नहीं, लाखों लाखों खड़े से होता है और भगवान हिलते डुलते नहीं। एक वर्णन आया है बड़ा रोमांचकारी कि महावीर प्रभु के समय में जन्माभिषेक हो रहा था। इंद्र के मन में जरा सी शंका हो गई कि भगवान हिल गए, जरा भी घबरा गए, इतने दिन घड़े 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 डाले जा रहे हैं। तो उसी समय भगवान ने जरा सी छींक दिया, सब हिल गए और धड़ाधड़ नीचे गिरने लग गए इंद्र लोग। अतुल्य शक्ति, अतुल्य बल जन्म से ही, तीर्थंकर के जन्म से ही अतुल्य बल रहता है, अनंत बल रहता है। तिलक प्रणति में लिखा है, जन्म से ही 10 अध्याय में अनंत बल। उनकी महिमा। तो ऐसे आज सुमेरु पर्वत की पूजा होगी, कल तो हुई नहीं है ना, आज सुमेरु पर्वत की पूजा होगी, चारों वनों के 16 जिन मंदिरों की पूजा होगी, और भी जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर हैं उनकी भी पूजा होगी। क्योंकि ये विधान 8 दिन में पूरा करेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी दौड़ लगाएंगे। ये लोग जो है जल्दी जल्दी दौड़ लगाएंगे, करने वाले, पूजा करने वाले, अनुष्ठान करने वाले। आप लोगों को भी सबको संकल्प करना चाहिए, नियम करना चाहिए कि अपने जीवन में एक बार इंद्रधनुष विधान अवश्य करेंगे। किया होगा, और नहीं किया हो तो कम से कम एक बार जरूर करना। चाहे आप कहाँ से आए हैं? जयपुर में करो, यहाँ आकर करो हमारे सानिध्य में, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में। और ऋषभदेव की छत्र छाया में अभिधान आपका लाख गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, असंख्य गुना होकर फलेगा। समझे? यहाँ आकर एक बार विधान जरूर करो, चाहे इंद्रध्वज करो, चाहे सिद्धचक्र करो, चाहे 3 लोग करो, कोई भी करो। एक बार जयपुर वाले आकर के यहाँ विधान करो, अनुष्ठान करो। जय हस्तना अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि की महिमा समझो और लोगों को समझाओ। आज राम जन्मभूमि के नाम से दुनिया में विख्यात, सारे विश्व में विख्यात ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आप आए हैं, आपको इसकी महिमा समझना है और संकल्प करना है कि एक बार अयोध्या में आकर के, सब जयपुर के लोग आकर के, जयपुर में हमारे 4 चतुर्मास हुए हैं, मालूम है? एक पहले सन 54 का, तुम्हारे लोगों में कुछ पैदा हुए होंगे, कुछ नहीं,
सन 54 का चतुर्मास हुआ है आचार्य देशभूषण जी के साथ पाटोदी मंदिर में। पुनः आचार्य वीर साहब जी की सानिध्य में उनकी छत्र छाया में उनके साथ खानिया में 2 चतुर्मास हुए हैं। अब पूरा जयपुर हम लोग घूमे हुए हैं, सब मंदिर घूमे हुए हैं पुराने। आज नई नई कॉलोनी बनी है वो तो नहीं जानते। अभी जयपुर में वैशाली नगर में अयोध्या का रथ घूम रहा है। हमने कहा वैशाली नगर तो हमारे सामने बना ही नहीं था, अब बन गया। हमारे सामने दीवान जी की नसिया, भट्टारक जी की नसिया और खजांची की नसिया, खानिया, जयपुर, पाटो जी का मंदिर, लश्कर ग्वालियर का मंदिर, बड़ा मंदिर, जौहरी बाजार का मंदिर, चौबीसी मंदिर, सब यही मंदिर थे। यही मंदिरों में हम घूमते थे। और चौथा चतुर्मास हुआ है आचार्य धर्मशाला के साथ में सन 1969 का, जो बक्सी की चौक में हुआ है आचार्य धर्मशाला का। उसके बाद भी हम गए हैं, मोहनबाड़ी में शिलान्यास भी कराया था, लेकिन आप लोग सब भूल गए, हमको भी भूल गए और हमारे कार्यकलापों को भी भूल गए। फिर से याद करो, फिर से जुड़ो जयपुर वाले, हमारे साथ जुड़ो, अयोध्या के साथ जुड़ो, हमारे रविंद्र कीर्ति जी के साथ जुड़ो, हमारे विजय कुमार जी के साथ जुड़ो। समझे? जयपुर वालों को भूलना नहीं, भुलाना नहीं है। हमारे वो विधिचंद गंगवाल, गुलाब चंद जी सेठी, भंवरलाल जी गोदी का और राणा जी का परिवार, ये सब हम लोगों से अच्छी तरह से सारा। अरे उधर के कितने लोग, जयपुर में एक बच्चा ऐसा नहीं था जो हमारे से अनभिज्ञ रहा हो, हम लोगों से दूर रहा हो। समझे? जयपुर का एक बालक ऐसा नहीं था जो हमसे दूर रहा होगा। सब लोग हमारे निकट थे और आज सब भूल गए, सब भूल गए। नहीं भूले भूल जाते तो नहीं आते, नहीं भूले जब भी आ गए। तो बात यही है कि ये इंद्रध्वज विधान करने वाले कराने वालों के लिए तो मंगलमय है ही है। सारे भारत के लिए, पूरी अयोध्या के लिए, सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ इंद्रध्वज विधान में विराजमान पंचमेरु के भगवंतों को, 458 भगवंतों को और यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकर भगवंतों को, भगवान पार्श्वनाथ को, सबको नमन करते हुए कल हमारा आरिका दीक्षा दिवस था। जयपुर के पास ही है माधवराजपुरा। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज ने सन 1956 में हमें आरिका दीक्षा दी है माधवराजपुरा में। हाँ, माधवराजपुरा पास ही है। और रैनवाल, जोमनेर, बगरू, ये सब गांव घूमे हुए हैं हम सब, छोटे छोटे गांव में घूमे हुए हैं। आचार्य श्री खजांची की नसिया में अधिक दिन रहे, वहाँ हम लोग रहे हैं। खानिया में रहे, खानिया में उनकी संलेखना हुई है सन 1957 में। सन 1957 में आचार्य वीर साहब जी महाराज की संलेखना खानिया में हुई, जब तक हम साथ में ही थे। उसके बाद आचार्य श्री साहब के साथ भी हम 8 वर्ष तक रहे हैं। आचार्य श्री गिरनार की यात्रा गए थे आदि, बहुत परिचय है पुराना सब। तो भव्यात्माओं, जयपुर के लोग पहले भी, हस्तिनापुर भी अनेकों बार आए हैं और सैकड़ों सैकड़ों लोग, 200 300 लोग, 500 लोग मिलकर आए हैं आप लोग सब, और वहाँ भी कार्यक्रम किए हैं हस्तिनापुर में भी। अयोध्या का हमको ध्यान नहीं है, अयोध्या में भी आए होंगे और कार्यक्रम किए होंगे। सन 93 में, 94 में हम यहाँ थे, 95 में, और अभी फिर नए सिरे से हमको यहाँ आकर 1.25 वर्ष हो गया, 1.25 वर्ष हो गया, समझे? तो यहाँ पर आकर के आप लोगों को भी अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान करके लाभ लेना है, समझे? सब संकल्प करके जाना, नहीं तो यहीं पर रहना चुपचाप, कोई जाना नहीं है। नियम करके जाना, वापस आने का नियम करके जाना, समझे? वापस आने का नियम करके जाना। तो ये इंद्रध्वज विधान हमारे और आप सब